देखने में लग रहा है भगवान केवल मुरली लिए हैं। अच्छा हाँ, मानस में चौपाई आती है, उघरई बिमल बिलोचन हिये के ऊपर के नहीं, अंदर वाले। तब क्या होता है, बोले तीन चीजें अपने आप मिट जाती हैं। जिस समय अंदर वाले नेत्र हमारे उघर जाते हैं ना, तीन चीजें अपने आप सामने, अपने आप उसके दोष मिट जाते हैं। चौपाई जान गए होंगे आप, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। अपने आप जो दोष है ना, अंधकार में हम लोग खोए हुए हैं, ये दोष अपने आप मिट जाते हैं। लेकिन कब, जब अंदर वाले नेत्र हमारे उघरते हैं तब। ऐसे नहीं उघरते, इसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। और विवेचना कितनी प्यारी आती है, कितना प्यारा भाव आता है। जिसके जिसके नेत्र उघरे थे पूरी महाभारत में। अब सोचिएगा, भगवान सामने हैं, कृष्ण जी। कृष्ण जी को सबने भगवान माना क्या कि ये भगवान है? अब सोचिए, 7 शरीर भगवान सामने खड़े हैं। दुर्योधन ने कभी नहीं कहा कि ये भगवान है। पूरे महाभारत में दुर्योधन ने कभी नहीं कहा कि भगवान है। यहां तक कि धृतराष्ट्र भी नहीं जान पाया कि ये भगवान है। धृतराष्ट्र नहीं जान पाया भगवान है, दुशासन नहीं जान पाया भगवान है। भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान है, द्रोणाचार्य जानते थे भगवान है, कृपाचार्य जानते थे ये भगवान है। अच्छा क्यों? उसी जगह पे दोनों हैं, उसी हस्तिनापुर में। वहीं पर पांडव जान रहे हैं कि भगवान है, द्रौपदी जान रही है कि भगवान है, कुंती माता जान रही है भगवान है, विदुर जी जान रहे हैं भगवान है। ये लोग क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि जो इनके अंदर वाले नेत्र थे उनको कह ही नहीं रहे थे कि भगवान है। विनती कर दें, बड़ा प्यारा विवेचन आता है। जितने लोग थे जो अच्छे सात्विक लोग थे वो तो जान गए कि ये भगवान है, लेकिन वहीं पर दुर्योधन नहीं जान पा रहा है। इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि एक चीज तो ये कह दें कि संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। संगत किसकी कर रहे हैं? वो जनवा ही नहीं रहा है। जिसकी संगत कर रहे हैं वो जानने देना ही नहीं चाहता। अरे ये जान जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जान जाएगा तो फिर क्या होगा। अच्छा देखना, रामचरितमानस में कितना अच्छा प्रसंग आता है, कितना बढ़िया प्रसंग आता है। कुंभकर्ण जिस समय जगा, और जगते ही उसके मुंह से तो भगवान का नाम निकला। और यहां तक कि ये शब्द आता है कि रावण से पूछा है कुंभकर्ण ने, तुम चिंतित आज, तेरे माथे पे पसीना क्यों है? तेरा चेहरा तो हमेशा खिला रहता था, तो आज उदास क्यों है? जो चेहरा खिला रहता हो आज उदास है तू चिंतित आज दशानन क्यों? कारण है क्या? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। जब से मैं मिथिलेश नंदिनी का हरण करके लाया हूं, तब से मैं सोते जगते उठते बैठते मेरे अंदर एक भय व्याप्त हो गया है। अच्छा, कुंभकर्ण दोबारा बोल पड़ा, हरण करके तो ले आया है, अधिकार भी किया है उनके ऊपर कि नहीं? अधिकार किया क्या तुमने उन पर? कुंभकर्ण उदास मन से बोला, अधिकार की बात करते हैं, लखती नहीं तो वो ओट हमारे, देखती भी नहीं है, अधिकार कहां से करो? अरे कोई व्यक्ति एक बार देखे बोले तब तो उससे कुछ आगे बात बढ़ाई जाए, वो देखती ही नहीं है। अच्छा, रावण से कुंभकर्ण ने कहा मैं तुमको उपाय बताऊं, वो देखेंगे। उपाय? हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हैं? बोले तब राघव ही ना बने तुम क्यों? राम बन जाना चाहिए तुमको। राम बन के सीता जी के पास जाते, ये निश्चित कहता हूं कि वो तुम्हारी तरफ देखती हैं। तब राघव ही ना बने तुम क्यों? तो रावण ने कहा आप बता रहे हो, मैं पहले बन के देख चुका, इसमें हमको भय होए रहो भारी। कौन सा भय? बोले जब राघव रूप लगा बनने,
तब माँ तो समान लगी पर नारी। वारे प्रभु श्री राम का चरित्र। रावण भी यदि राम जी का रूप धारण करता है तो जिन नारियों को वो स्त्री समझ करके लाया है कि अब इनको मैं स्त्री बनाऊंगा अपनी, और जब उन्हीं की ओर देखता है तो वो उनको अपनी बहन बेटी नजर आती है। अच्छा देखना, कुंभकर्ण ने कितनी प्यारी बात कही है, जगदम्बा हरि आन के सठ चाहस कल्याण। मैं केवल संगत की बात बता रही हूं। सीता जी का हरण करके सारे जगत की माता का हरण करके तू लाया है और तू सोचे कि तेरा कल्याण हो जाए, जीवन में नहीं हो सकता। तो रावण को लगा कि ये तो गीता का पाठ कर रहा है मेरे सामने, गीता सुना रहा है, तो इसको अपनी भाषा में कैसे ढालूं। तो रावण मांगे उस कोटि घट मद और महिष अनेक। रावण ने सोचा इसे अगर अपनी भाषा में ढालना है तो एक ही उपाय है, इसका खान पान बदल दो, ये मेरी भाषा में बोलेगा। और रावण ने उसी समय करोड़ों घड़े दारू के रख दिए, शराब के रख दिए, मांस रख दिया, और जिस समय खाया तो तुलसी बाबा ने तुरंत लिखा है, मांस खाए और मदिरा पाना तो गरजे ओ वज्राघात समाना। जैसे ही मुंह में दारू गई तो कहता मैं तुमको देख लूंगा। आदमी इतनी सी पी ले, इतनी सी, और शरीर ऐसा हो एकदम कि लात मारो तो टूट जाए। इतनी शराब पीने के बाद एक बार हाथी आ रहा था सामने, राजा आ रहा था हाथी में बैठकर। अब वो खड़ा हो गया हाथी के बिल्कुल सामने। अब ये नहीं डर रहा है कि सामने, अच्छा शराब मजबूत भी बनाती है, ऐसा नहीं। राजा के सामने किसी की ताकत है खड़ा हो जाए, मोदी जी आ रहे हो कोई सामने खड़ा हो जाएगा? देखना चाहिए ना। अब वो राजा हाथी में बैठकर सामने आ रहा था। अब ये गया सामने खड़ा हो गया, ये तेरा पड्डा कितने का है? ये जो पड्डे में तू बैठा है ये कितने का? तो सिपाही को बड़ी गुस्सा आई, वो जैसे ही मारने जाने लगा तो राजा ने रोका, ए रुक, मुझे बात करने दे, तू मत जा। राजा ने कहा अच्छा ये पड्डा तुझे खरीदना है? हाँ। अभी खरीदेगा? हाँ। तो बोले अभी मत खरीद, तू कल आ जाना, आज मैं कहीं जा रहा हूँ इस पड्डे में बैठ के, तू कल आ जाना तो ये पड्डा मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है। अब रात में सोया, उसकी शराब सुबह उतर गई। राजा ने कहा ए सिपाही, जो कल मेरा पड्डा खरीद रहा था उसको लेके आ दरबार में। उसके लेके आ। सिपाही गया, क्यों राजा का पड्डा खरीदेगा? अब वो कहता नहीं खरीदूंगा, खरीदना तो पड़ेगा। अब जबरदस्ती करके सिपाही ले गए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा ए पड्डा खरीदेगा? बोला हुजूर जिसे खरीदना था वो तो रात ही में चला गया। संकेत देखना, रावण क्या करता है, राम जी में और रावण में यही अंतर है। राम जी का भक्त जब राम जी का नाम लेकर शरीर छोड़ता है तो गीत देह तज धरे हरि रूपा भूषण बहुपट रूप अनूपा। जब राम 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 के लिए प्राण त्यागता है तो राम जी उसे अपना स्वरूप देते हैं। और रावण क्या करता है, रावण कहता है नहीं मेरे सानिध्य में रहना पड़ेगा तो मेरे ही रूप का, मेरे ही वाणी का रहना पड़ेगा। काल नेमी जबरदस्ती करके उसको कुएं में ढकेल रहा है रावण, और काल नेमी के साथ साथ वो मामा मारीच राम 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 बेचारा एकांत में जप रहा था। रावण कहता है राम राम जपेगा, पहले मेरा काम कर। जबरदस्ती करके। और इसमें बड़ा प्यारा वाक्य आता है, दुर्योधन शायद भगवान को जान जाता है लेकिन सानिध्य में किसके रह रहा है, शकुनी के। और जो उसके सानिध्य में रह रहा है क्या वो भगवान को जान पाएगा क्या? बड़ा प्यारा विवेचन आया। यही कारण है कि भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं लिया लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र का ही पूरे दुर्योधन खानदान का नाश कर दिया। क्योंकि अगर दुर्योधन जान जाता कि हाथ में केवल मुरली ही नहीं रखता, बगल में गांडीव भी रखता है, धनुष भी रखता है, और धनुष साधने वाले को भी रखता है, लेकिन उसको ये लगा अरे अच्छा सोचिए जरा, शकुनी ने कहा था एक काम करो दुर्योधन, अगर ये पूरा युद्ध जीतना चाहते हो तो कृष्ण को अपने तरफ कर लो, कृष्ण को अपने तरफ कर लो, युद्ध तो हम लोग जीत ही जाएंगे।
यही शब्द आया था, अपने तरफ करो कृष्ण को। अच्छा ठीक है, दुर्योधन गया भगवान के पास, भगवान आप मेरे तरफ हो जाइए। भगवान ने कहा देखो, मेरे तरफ, तुम्हारी तरफ, अर्जुन की तरफ ये नहीं चलेगा। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी चतुरंगिनी सेना है, एक मैं हूं। ये बताओ, तुम्हें युद्ध करना है अर्जुन माने पांडवों से, और जब पांडवों से युद्ध करना है और युद्ध में मुझे शस्त्र ही नहीं उठाना, तो तू मुझे रखकर क्या करेगा? क्या करेगा मुझे रखकर? तो दुर्योधन की बुद्धि घूम गई। बात तो ये काली कमली वाला बिल्कुल सही बोल रहा है। जब इसको हाथ में अस्त्र शस्त्र लेना ही नहीं है तो इसको रख करके और ऊपर से इसकी सेवा अलग करो, क्या होगा इसको रखने से? और जानते हैं, दुर्योधन ने धोखे ही धोखे में भगवान की चतुरंगिनी सेना मांग ली। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन मेरे पास कुछ नहीं रह गया, तुझे क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा बस प्रभु केवल तुम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आप मिल जाओ। और अगर दुर्योधन जान जाता नहीं ये मुरली नहीं रखता है, इसके अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं देते लेकिन है, दिखाई नहीं देते लेकिन है। अच्छा देखना, भगवान ने वहां जन्म ले लिया और बड़ा प्यारा विवेचन आता है। जब वसुदेव जी महाराज कन्या लेकर के आए, उसी प्रकार से सारे के सारे सेवक जगते चले गए, सिपाही। और जब जेल के अंदर गए तो खुद को बेड़ी लग गई, और बेड़ी लगने के बाद में उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस की निगाह है, आंख खुली। पहले बात तो कंस ने सोना ही बंद कर दिया।